जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेजें कैसे बनती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को देखते हैं। देखो, इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मिरर बना रहा हूँ। ये है हमारे पास, कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर। तो जब तुम मिरर बनाओगे तो दो तीन चीज़ें तुम्हें बना करके रखनी है। अब हमारे को किस किस चीज़ के बारे में पता चल गया। एक तो हमारे को पता कि पोल क्या होता है, तो यहाँ पे पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस को खींच के रखना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया करो। और यहाँ पे जो है हमको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना है C, और यहाँ पे हमको पता है फोकस पॉइंट F। तो ये जब भी हम कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो ये तीन चीजें बनी हुई होनी चाहिए उसमें। कौन कौन? एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे और पोल कहाँ पे, ये बना के रखना चाहिए हमको। पहला रूल है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस उससे होकर के चले जाती है, तो ऐसे करके चले जाएगी। ये फर्स्ट रूल है इसका। ऐसे करके आ गई ये रे, यहाँ से टकराई, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो फोकस से होकर के जाएगी। ये इसका फर्स्ट रूल है। तो देखो, जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि जब भी तुम कोई भी मिरर बनाओगे तो ये तीन चीजें जरूर बनानी है उसके भी। कौन कौन सा? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है और उसमें दिखाना है कि पोल कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना रखे, तो उनमें मैंने सब में लिख दिया है। ये तुम्हें हर चीज में हर डायग्राम के साथ बनाना है। क्या क्या बनाना है? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मैंने ये 6 डायग्राम बना रखे हैं। इसमें तुम देख रहे होंगे मैंने इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ये सब दिखा दिया। इस साइड जो है ये सारे के सारे कनकेव मिरर है, ये कनकेव है, और इधर जो है ये कॉन्वेक्स है। तो पहला रूल जो है कॉनकेव मिरर के लिए हो गया था। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फर्स्ट रूल है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ऐसे करके, तो ये ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हो, ऐसे करके तो ये ऐसे चली जाती है सीधे यहाँ से, लेकिन लगता है ऐसा है कि जैसे फोकस से आ रही हो ये। तो ये फर्स्ट रूल है। और हमने जो है जब हम फोकस पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो बिल्कुल सेम यही रूल था। तो इसमें क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कोई भी रे तो फोकस से होकर चले जाती है, और इसमें जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हो। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो सेकंड रूल में क्या है कि इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या था पहले रूल में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। इसमें अगर कोई रे फोकस से होकर के जाती है ऐसे करके, ये फोकस से होकर जा रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, ऐसे करके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। ऐसे अगर हम कोई दूसरी रे डालें यहाँ से, फोकस से होकर के जानी चाहिए बस, तो जैसे ही पड़ेगी ये तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो इस तरह से बना सकते हैं हम रे। इसमें क्या होता है कि अगर कोई रे ऐसा लग रहा हो कि प्रिंसिपल, ये जो फोकस पॉइंट है फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है, मान लो ये रे कैसी थी, ये रे ऐसी है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस की तरफ जा रही है, तो फोकस की तरफ तो जा नहीं पाती, तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे करके। तो ये इसका सेकंड रूल है, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब आते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल बहुत ही आसान है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, जैसे मान लो ये ऐसे करके ये रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के चली गई, तो ये जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। ठीक है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, एक और दिखा देता हूं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। यहां पे भी ऐसे ही है। इसके लिए क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर कोई रे ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लग रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन ये तो यहीं पे तक जा पाती है बस, केवल यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जैसे जाती है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है ये। तो ये इसके लिए थर्ड रूल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि अभी जब हम इमेज बनाएंगे तो यही 3 रूल जो है यूज होते हैं। एक फोर्थ रूल भी है, वो भी बताऊंगा मैं अभी। तो ये 3 रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों रूल मालूम होने चाहिए। तो ये इनको याद करना भी बहुत आसान है। ये दोनों तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, कन्वर्ज है, ऐसे समझ लो। इसमें क्या होता था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर चले जाएगी। इसमें अगर फोकस पॉइंट से होकर के जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। और इसमें अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है, मतलब सीधी लाइन होती है बिल्कुल। और इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है कोई रे, तो वो ऐसा लगता है जैसे फोकस से होकर आ रही हो। दूसरा ये था कि अगर कोई रे जो है फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है, फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है, तो यहाँ तो जा तो पाती है नहीं, तो यहीं से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट कर देता है इसको? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तुम देख रहे हो ये रे जो है किधर की तरफ जा रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो जा नहीं पाती है, यहीं से जो है जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है बस। तो जैसे टकराती है उसी लाइन से जो है वापस आ जाती है। तो ये तीसरा थर्ड रूल था किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए।
अब फोर्थ रूल को देखते हैं जरा, फोर्थ रूल को भी बता देता हूँ यहीं पे। फोर्थ रूल जो है ये ज़्यादा यूज तो नहीं होता, पर फिर भी देख लो इसको। ये फिर से हमारा जो है कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, पोल, और क्या बनाना है हमको, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है, और यहाँ पे फोकस पॉइंट, ये चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर कोई रे जो है पोल पे ऐसे करके पोल पे जाती है ऐसे, तो हमको ये देखना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, कहाँ से, इससे। ये जितने डिग्री का एंगल बनाती है उतना ही डिग्री का एंगल जो है यहाँ से बनेगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री एंगल पे ही जो है क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस ये सिंपल सा रूल है इसका। और ये अगर कनकेव मिरर की जगह में कॉन्वेक्स मिरर होता ऐसे, तो भी इसके लिए डायग्राम सेम बनेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर बना दिया मैंने, तो फिर से ये ऐसे करके पड़ेगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये भी 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, दोनों के लिए सेम होता है। अब हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे मैंने एक कनकेव मिरर बना दिया। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, एक कनकेव मिरर जब भी हम बनाएंगे तो एक तो क्या बनाना है, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, पोल होना चाहिए, फोकस पॉइंट होना चाहिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए कहाँ पे है। तो हमारे पास इसके लिए 6 केसेस हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कि जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनेगी, यानी कि इमेज पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज, ये बताने वाले हैं हम। तो जो पहला केस है हमारा वो है एट इंफिनिटी। तो देखो इंफिनिटी का मतलब हो गया कि यहां से कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये माना जाता है कि दूर से जो रे आती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो जितनी भी रे आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो यहाँ पे मैं 2 रे खींच देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये 2 रे बना दिए। और हमने पढ़ रखा है कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ पे से होकर के जाएगी, फोकस से। तो ये दोनों की दोनों रे जो है फोकस पे मिल जाती है, ऐसे करके फोकस पे मिल जाएगी, ये ऐसे करके। तो यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा इमेज बनता है। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इमेज होती है वो फोकस पॉइंट पे बनती है, और बिल्कुल पॉइंटेड पॉइंट होता है। कहाँ पे बनती है, इमेज पोजीशन, ये बन गई एफ पे, फोकस पॉइंट पे बनेगी। और नेचर ऑफ इमेज कैसे होती है, दरअसल ये छोटी सी उल्टी बनती है, यहाँ पे ऐसे इन्वर्टेड होती है ये। और इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो रियल होती है। देखो इमेजेस जो है 2 तरह की होती है, एक होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, यहाँ पे तुम सीख पाओगे कि रियल इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। तो इसमें तो अभी थोड़ा सिखा नहीं पाऊंगा मैं, तुम लोगों को बता नहीं पाऊंगा ढंग से, समझ में भी नहीं आएगा तुम्हारे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। लेकिन जो आगे के केसेस आएंगे उसमें हम आराम से सीख जाएंगे। फिलहाल तुम्हें ये समझना है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, और जो है वो कैसे होती है, रियल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये जो है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड और रियल इमेज होती है। तो नेचर ऑफ इमेज में आ जाएगा इन्वर्टेड, रियल और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम हाईली डिमिनिश्ड। तुम लोग जो है इस वाले डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके एक मिरर बनाओ। ये मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर है, इधर इसकी पॉलिश कर दी, और यहाँ पे जो है हमारे पास फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तुम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे इस तरह से भी, मतलब डायग्राम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, बस इसको ऐसे बना सकते हो तुम लोग। यहाँ पे हल्का सा इधर, यहाँ पे फोकस को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे एक पहले ही छोटा सा बना दिया करोगे ऐसे करके इमेज, तो ऐसे करके भी बना सकते हो तुम इसको। यहाँ पे दिखा दिया कि भाई इस तरह से कट गई, थोड़ा इमेज बनाने के लिए। तो कई बुक्स में तुम्हें इस तरह से हो सकता है डायग्राम बना हुआ मिले। तो ये भी पैरेलल रे हैं, बहुत दूर से आ रही है, तो ये कहाँ पे मिल जाती है, फोकस पॉइंट पे। तो ये फोकस पॉइंट पे एक छोटा सा इमेज बनता है, कैसा होता है ये, रियल और इन्वर्टेड। तो ये मैंने बना दिया है। अब हम चल रहे हैं दूसरे वाले पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, बहुत दूर, यहाँ कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट पे रखा था। अब इसको उठा करके कहाँ पे लिया है, थोड़ा सा नजदीक लिया है, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, कहीं पे बीच में, मतलब यहाँ पे सपोज कर लो कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये तो मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये। अब इसका बताना हमको कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो पहली रे तो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये पहला रूल, ये सब जगह चलता है ये। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये कहाँ से होके चले जाएगी, फोकस पॉइंट से। तो ये ऐसे करके फोकस पॉइंट से होके चले जाएगी ये। तो ये तो पहली रे बन गई। तो ये पहली रे हमने जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, तो ये फोकस से होकर के चले गई। अब एक दूसरी रे डालनी है, तो दूसरी रे जो है मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल रहा हूँ, तो दूसरा रूल यूज कर रहे हैं इसमें। तो दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वापस चली जाएगी ये। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ पे ये दोनों रे एक दूसरे को कट करती है, यहाँ पे जो है एक इमेज बन रही है, ये उल्टी छोटी सी इमेज बन गई, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है।
तो इसकी जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज पोजीशन यहां पे तो लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बन रही है। दूसरा हम देखते हैं ये कैसी है, ये भी छोटी बन रही है, तो ये भी डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं पर डिमिनिश्ड लिख देंगे इसको। और तीसरा हम देखते हैं ये जो है कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज जो है रियल होती है। फिलहाल तुम ये समझो कि जो इन्वर्टेड बनेगी वो रियल इमेज है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसका नेचर ऑफ इमेज में ये इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड रियल हो गई, इन्वर्टेड इमेज रियल होती है। और कैसी है, ये डिमिनिश्ड है, थोड़ी छोटी बनी हुई है, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे डिमिनिश्ड। अब है हमारे पास नेक्स्ट, जब जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ रहता है, सी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब इसको और नजदीक ला रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे रख रहे हैं हम, देखो तो देखो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ये मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही फिर से हम क्या करेंगे कि इसमें भी यही करने वाले, एक रे खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी रे, ये तो ये कहाँ से होके चले जाएगी, फोकस से। तो ये ऐसे करके फोकस से होके चले गई। तो ये तो पहली रे थी। दूसरी रे डालेंगे हम किससे, फोकस से होकर के, ऐसे करके। तो ये फोकस से होकर गई है, तो ये कहाँ से होकर के चले जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये ऐसे करके सीधे निकलेगी यहाँ से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई ऐसे करके। तो ये दोनों रे जो है एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो हम देखते हैं बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रहा है और ऐसे करके बन गई है। ये फिर से इन्वर्टेड इमेज बन रही है और लगभग ये जो है ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है। तो एक तो हमें इमेज पोजीशन लिखना है, तो इमेज पोजीशन कहाँ पे, ये सीधे एट सी पे ही बन रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। और इमेज कैसे बन रही है, इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है तो रियल है, तो इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इन्वर्टेड रियल और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो अब ऑब्जेक्ट को रखने वाले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ये फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच में, ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्ट कर दी। तो ये कहाँ से होकर के चले जाएगी, ये फोकस से होकर चले गई, तो ये ऐसे करके फोकस से होकर चले जाएगी। और दूसरी रे जो है मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल रहा हूँ, ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे। तो जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है, तो ये यहाँ जा करके कहीं पे मिलेगी एक दूसरे को। यहाँ पे ये दोनों रे जब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मिल रही है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है इमेज बनेगी एक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक तो बियॉन्ड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको तुम लिख सकते हो एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसे बन रहा है ये, फिर से इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है तो रियल इमेज बन रही होगी। और थोड़ा कैसा है, ये मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज बन रही है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, एक तो ये बन रहा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी, यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। इमेज की नेचर ऑफ इमेज है वो कैसे बन रहे हैं, एक तो इन्वर्टेड बन रही है, तो इन्वर्टेड है तो रियल है, तो इन्वर्टेड रियल ऑब्जेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बनी है ये। तो ये था जब हमने कहां पे रखा हुआ था, सी और एफ के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और एट एफ, यानी कि जब फोकस पॉइंट पे रखा रहेगा तो तब कहां पे इसकी इमेज बनेगी, इसको देखते हैं। देखो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये फोकस पॉइंट पे है, तो फिर से वैसे ही करना है। एक तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे खींचेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो ये फोकस पॉइंट से होकर के चले जाएगी। तो ऐसे करके चले जाना है इसने, ऐसे करके। और दूसरी रे खींचेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी और जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी, तो ऐसे करके ये रिटर्न जा रही है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों रे जो होती है आपस में पैरेलल आ जाती हैं, ये दोनों रे पैरेलल होती हैं और बहुत आगे जाकर के कहीं पे मिलती हैं, तो काफी आगे जाके मिलती है पैरेलल रे। तो इसलिए जो है ये जो इमेज होती है ये कहाँ पे बनती है, एट इन्फिनिटी पे बनती है। और एट इन्फिनिटी पे मान लो यहाँ पे कहीं पे मिली, यहाँ पे, तो ये काफी बड़ी इमेज बनती है इसकी, तो हाईली मैग्नीफाइड होती है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर फोकस पे रखा हुआ है तो कहां पे बनेगा, एट इन्फिनिटी, तो यहां पे लिख दे एट इन्फिनिटी। और कैसे होती है ये, यहाँ पे हमारी ये जो दोनों रे हैं ये पैरेलल हैं आपस में, तो ये काफी दूर जा करके मिलेंगी ये।
तो मान लो सपोज करो काफी दूर मतलब इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जाके यहाँ पे मिल गई, ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे मिल रही है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है एक कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, और कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ये इन्वर्टेड इमेज है इसलिए रियल है, तो रियल बनेगी ये। यहाँ पे लिखेंगे जो इमेज पोजीशन है वो एट इन्फिनिटी पे बन रही है और इन्वर्टेड है, रियल है। यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड, जो नेचर ऑफ इमेज में क्या लिख देंगे, इन्वर्टेड, रियल और हाईली मैग्नीफाइड। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल और फोकस के बीच में। तो अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे चला जाएगा और यहाँ पे इसके पोल के और फोकस पॉइंट के बीच में होगा। तो इसको कर देखो, अब लास्ट है जब बिटवीन P और F के बीच में जो है ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ये फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। तो सबसे पहले जो रे खींचेंगे हम, वो पहली रे जाएगी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहाँ से होकर के चले जाएगी, फोकस से। तो ऐसे करके ये फोकस से होकर के चले गई। दूसरी रे डालनी हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऐसे करके जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये। तो ये दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो ये जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दो रे हैं जो वापस आ रही हैं, इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ेंगी तो ये और फैलती हुई चली जाएंगी, ये ऐसे करके ये दूर दूर जा रही है। तो इनको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इसको जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा डॉट डॉट से, ऐसे करके डॉट डॉट से पीछे की तरफ बढ़ा दिया है ऐसे करके, तो ये यहाँ पे मिल गई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है, जहाँ पे भी ये जो है आपस में मिलेंगी, ये रे जो है आगे तो कहीं पे भी नहीं मिल पा रही है। तो हमने क्या करा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो पीछे की तरफ डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मिल गई है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको जो है एक इमेज मिल जाती है इस वाले ऑब्जेक्ट की। तो ये वाली इमेज हम देखते हैं ये कैसी बनी हुई है। ये पहला केस है जो इरेक्ट बनी हुई है, इसमें सीधी बनी हुई है बिल्कुल। और ये वाली जो इमेज होती है ये वर्चुअल होती है। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है तुम लोगों के पास समझने का कि रियल और वर्चुअल इमेज का पता कैसे लगाते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि अगर जो जितनी भी हमने देखा रियल इमेजें थी वो कैसी बनी हुई थी, इन्वर्टेड। तो एक तो इन्वर्टेड बनती है, वो सारी की सारी रियल इमेज होती हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा जो है सीधी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये जो वर्चुअल इमेज बन रखी है ये ओरिजिनल रे से नहीं बन रखी। ओरिजिनल रे तो ये जा रही थी, ये मैंने कहा था ना, ये आगे जा करके कहीं पे नहीं मिल रही है। तो इसको हमने क्या करा, पीछे बढ़ाया, तो पीछे डॉट डॉट से बढ़ा रखा है ये। तो जिसको ऐसे करके जो ओरिजिनल रे से नहीं बनता, यानी कि जिसको हम ऐसे करके पीछे डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, अगर इस तरह से कोई इमेज बनती है तो उसको वो वर्चुअल इमेज होती है। तो ये वर्चुअल इमेज है इसलिए, ठीक है। या ऐसे भी समझ लो तुम कि बिहाइंड द मिरर वाले केस में अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है, कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो समझ लेना सारी की सारी वर्चुअल इमेज होती है। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों में जो सिंपल मिरर होता है उसमें जितनी भी इमेजें बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। तो वो सारी की सारी कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई जो सिंपल मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है। तो वो वर्चुअल होती है। अगर बिफोर द मिरर बन रहा है, यानी कि मिरर के आगे इमेज बन रही है, तो वो कैसे हो जाती है, रियल इमेज हो जाती है। तो अभी तक हमने जितने भी केस देखे उसमें सारे के सारे मिरर के आगे बन रही थी, तो वो सारी के सारी कैसी इमेजें बन रही थी, रियल। ये सारी की सारी रियल थी। बस यही वाला केस आया है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। तो बस अब हम इसको लिख देंगे, सबसे पहले इमेज पोजीशन लिखना है। तो इमेज पोजीशन क्या है, इमेज की जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर है। तो यहां पे लिख देंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज में आएगा वर्चुअल, तो वर्चुअल और इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिख देंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है ये 6 केस थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो एक बार जरा दोबारा से फटाफट से इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, यानी कि बहुत दूर, यहाँ पे बहुत दूर, तो उसका जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, बिल्कुल फोकस पे बनती है, और एक छोटा सा पॉइंट बनता था। तो वो कैसे होती थी, इन्वर्टेड, रियल और हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते रहे, हम क्या है और नजदीक ले आए। तो अब कहाँ पे था ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में था। तो ऐसी कंडीशन में जो है कहाँ पे बनता था, इमेज की पोजीशन आती है बिटवीन C एंड F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, यहाँ पे बन जाती थी इमेज। हमने देखा था ऐसे करके एक उल्टी इमेज बनती थी, इन्वर्टेड। तो कैसे होती थी, इन्वर्टेड, रियल और थोड़ा डिमिनिश्ड होती थी, छोटी होती थी इमेज। उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाए, तो कहाँ पे, यहाँ पे C पे आ गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बस ये वाला तुम्हें ध्यान रखना है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है ऑब्जेक्ट, तो उसका जो इमेज होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है। और यहाँ पे सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है। उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट को और आगे लाए थे,
कहाँ पे लाए थे इसको, इसके बीच में, सी और एफ के बीच में। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आता है तो जो इमेज होती है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि वो कहाँ पे बनती है फिर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। और फिर उसके बाद जो अगला केस था हमारा फोकस पे, तो फोकस, जब फोकस पे रहता है ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनती है इमेज, इन्फिनिटी पे। और ये भी कैसे बनती है, रियल और हाईली मैग्नीफाइड होती है ये। और इसके बाद जो हमारा लास्ट केस था, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसी में एकमात्र जो है वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है, किसमें, कॉनकेव मिरर के लिए। तो जब फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा जाता है कोई ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी, यहां से लेकर के यहां पे तक, तो उसकी इमेज जो है कैसे बनती है, वर्चुअल होती है। और सबसे बड़ी बात है, पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है वो। और कैसे होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है। तो ये जो है 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के लिए।